मेरे साथ गैंग रेप हुआ था 2002 में। 20 लड़कों ने सारी रात रेप किया, लेकिन पुलिस ने मेरी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं की और मेरा मजाक बनाते रहे। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि अगर हमारी एजुकेशन पूरी हो गई तो हमें वो सब कुछ मिल जाएगा जो हमेशा से हमें चाहिए था। हमें नौकरी मिलेगा, हमें पैसा मिलेगा, हमें इज्जत मिलेगी, साथ ही साथ वो रुतबा भी मिलेगा जो समाज में रहने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन समाज अक्सर लोगों को देखकर अपने पैमाने बदल लेता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिप्रा और आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल एनडीटीवी। और आज हम आपको एक ऐसी खास कहानी से अवगत करवाने वाले हैं जो शायद आपकी आंखें खोल दें। हम बात करने वाले हैं ट्रांसजेंडर धनंजय जी, जिनकी कहानी आज भी कहीं ना कहीं छुपी हुई है। वो हमेशा से एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लिए काम करती आई हैं, लेकिन फिर भी समाज उनके बारे में बहुत कम जानता है। पंजाब यूनिवर्सिटी जैसे नामी संस्थान में पहला ट्रांसजेंडर वॉशरूम की मांग करने वाली ट्रांसजेंडर धनंजय हमेशा से ही एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लिए एक विधाता से कम नहीं। उन्होंने ट्रांसजेंडरों को एक नई उड़ान दी है जो समाज के इस अंधकार भरे जेल की जंजीरों को तोड़ते हुए आसमानों को छू रही है। वो कहती हैं कि समाज या तो उन्हें नीच मानता है या परमात्मा, लेकिन कभी इंसान नहीं। धनंजय बचपन से इस बात से वाकिफ थी कि वो गलत शरीर में है। उनकी समाज से अपने जेंडर के लिए लड़ाई 5 साल की उम्र में ही शुरू हो गई थी, जब उन्होंने मुंडन करवाने से मना कर दिया था। लड़का लड़की और जेंडर के असमंजस में धनंजय ने कथक को अपना साथी बना लिया था। जब लोगों को भनक पड़ जाती है कि आप दूसरों से अलग हैं, आप में थोड़ा सा भी कुछ अलग है, तो दुनिया आपका जीना मुश्किल कर देती है। धनंजय हमेशा से जेंडर डिस्फोरिया की शिकार थी। आपको बता दें कि जेंडर डिस्फोरिया का मतलब है जब व्यक्ति को ये महसूस होता है कि उसका प्राकृतिक लिंग उसके लैंगिक पहचान से मेल नहीं खाता है। मेरा जब जो जेंडर का जो ट्रांसफॉर्मेशन या जिसको बोलते हैं कि मैंने अपना ट्रांजिशन करवाया, कमिंग आउट हुई, मैं अपने जेंडर को लेकर बाहर आई दुनिया में, तो इससे पहले भी मेरे लिए जो औरतों का जो था उनके प्रति जो आदर था, और वो वैसे के वैसा जो बाद में भी वैसा ही रहा, वो उसमें कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि मैं औरतों को एक अच्छी नजर से देखती थी और उनको एक अपना आदर्श मानती थी। धनंजय की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साल 2002 रहा। इस वर्ष ने उनकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। मेरे साथ गैंग रेप हुआ था 2002 में। मुझे 2 लड़के किडनैप करके अम्बाला लेके गए थे। वहां पर हॉस्टल में उन लड़कों ने सारी रात 20 लड़कों ने सारी रात रेप किया, और रेप करने के बाद सुबह मुझे अम्बाला कैंट में बस स्टैंड पे सुबह 5 बजे छोड़ दिया। मैं चंडीगढ़ पहुंची किसी तरह। वहां पर भी मैंने फिर पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन करना शुरू चाहा, लेकिन पुलिस ने मेरी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं की। पुलिस ने सुना ही नहीं मेरी बात को ध्यान से और मेरा मजाक बनाते रहे। तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई, और डिप्रेशन इतना ज़्यादा था कि मैं सुसाइड अटेम्प्ट करने की एक मेरे अंदर इच्छा हुई कि मैं इस दुनिया से चली जाऊं, सुसाइड कर लूं, ख़त्म करूं इस दुनिया को। फिर मेरे दिमाग में एकदम से एक बात आई कि मैं क्यों मरूं, मेरा क्या कसूर है, मैंने कौन सा रेप किया, मैंने कौन सा डकैती डाली, मैंने कौन सा ऐसा करप्शन किया है, मैंने कौन सा देश को मैं ऐसा बड़ा पाप कर दिया, मैंने कौन सा दुनिया को लूट लिया है, मैं क्यों मरूं। मैंने तो ऐसा कोई पाप नहीं किया। मरना तो ऐसे लोगों को हो जिन्होंने मेरे साथ ऐसा घिनौना काम किया है। समाज कहता है कि पढ़ाई करोगे तो नौकरी, इज्जत और रोटी मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने विद्या प्राप्त की और मैंने हक से विद्या प्राप्त की, लेकिन फिर भी उन्हें नौकरी नहीं मिली। ये नाकामयाबी समाज की है, ना कि उनकी।
धनंजय जैसे लोग उन औरतों के हालातों को दर्शाते हैं जिन औरतों को तब तक चुप रहना पड़ता है जब तक कि उनकी मुलाकात उनके अधिकारों से न हो। तमन्ना है कि रोशन हो तेरी दुनिया तेरी महफिल, तमन्ना है कि। धनंजय कहती हैं कि अधिकारों की लड़ाई लंबी है, मेरा ये युद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक मेरी सांसें चलेंगी। जब कहीं जाती हूँ सोचती हूँ कि दोबारा लड़ना पड़ेगा। अब तो मुझे मेरी आखिरी लड़ाई का इंतज़ार है, जब इंसान मेरी इंसानियत देखेंगे, मेरी जेंडर को नहीं मुझे देखेंगे। अब सवाल ये नहीं आता कि उनके साथ कितना अन्याय हुआ, सवाल ये आता है कि उनके साथ ये अन्याय कब तक यूं ही चलता रहेगा।